वो सांसद रहे 10 साल से, तो हमको अब ये लोग का सर्वे होता है कि उसको कोई जानता तक भी नहीं है, नाम भी नहीं जानता सांसद यहाँ का कौन है। अब उसको अहम हो गया है, घमंड हो गया है, घमंडी हो गया। हाँ, हम चुनाव जितवे करेंगे। जो काम कभी कोई मुखिया नहीं किया था वो हम करके दिए हैं, और अभी तक जनता कहता है कि जो हम किए हैं, आज तक कोई इतिहास है कि वो जंगली पंचायत में कोई उतना काम नहीं किया था, और कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं हो उसका हम दुख में नहीं पहुंचे होंगे। संतोष कुशवाहा ही तो है। क्या कह दे आपको, तो आप हैं संतोष कुशवाहा का नेता? कोई किसी का नेता नहीं होता है। जो गरीब का सेवा किया, जो कुशवाहा का समाज में पहुंचा, दुख सुख में पहुंचा, वो नेता है। वो आज तक पहुंचा है क्या? संतोष कुशवाहा जी में ऐसी क्या कमी दिख रही है जो कि आपको लगा कि उनके रहते हुए आप लोगों का काम नहीं हो पाया? कभी हम लोग का संगठन के लिए वो कभी आवाज़ ही नहीं उठाए, ना हम लोग को कभी वार्ड सदस्य को वो दर्जा दिया, ना हम वार्ड सदस्य को कभी वो आज तक मान सम्मान दिया। पूर्णिया में राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होता जा रहा है और नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। एक उम्मीदवार है, काफ़ी युवा हैं, और इन्होंने चुनाव लड़ने की लगभग तैयारी पूरी कर ली है, और जैसे ही अब नामांकन शुरू होगा, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये भी नामांकन करेंगे। इनका नाम है मंटू कुमार कुशवाहा। क्या इनकी सोच है, क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम इन्हीं से बातें करते हैं। मंटू जी, क्या हम लोग ये माने, जिस तरह से कही जा रही है बातें, कि आप लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप में लड़ेंगे, सही बात है ये? जी जी, निश्चित रूप से लड़ेंगे। आपने लोकसभा चुनाव लड़ने की जो तैयारी शुरू कर दी है, एक तरह से पूर्ण भी कर ली है, अब नामांकन नॉमिनेशन की देरी है, तारीख की घोषणा हो ही गई है और आप अपना नामांकन करेंगे। आखिर क्या वजह है? आप में एक राजनीति में अपना चेहरा चमकाने का या क्षेत्र का काम करने का इरादा है, या फिर कहीं कोई और बात है जिसके कारण आप राजनीति में आकर के चुनाव, सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम तो पहले हम अपना क्षेत्र से पूर्व मुखिया रह चुके हैं। इस बार हम वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हैं। अभी हम जनता से जो वादा किए थे कि अपना वार्ड में कि हम जीत के आएंगे तो आपका वार्ड में नली गली बनाएंगे, पक्की सड़क बनाएंगे। हम लोग की सरकार से मांग किए कि हम लोग को वार्ड कल्याण प्रबंधन समिति चालू किया जाए, जो 2 साल से ऊपर हो गया। हम लोग को सरकार नहीं सुनी। 2 सरकार आई, महागठबंधन का भी आई और एनडीए की भी सरकार आई, और अभी भी है वर्तमान में। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए, पटना में कितना हम लोग का धरना हुआ, लेकिन सरकार हम लोग का एक भी नहीं सुना, ना हम लोग का आश्वासन मिला। इसलिए हम लोग का एक वार्ड सदस्य बिहार में सबसे बड़ा संगठन है। हर वार्ड में वार्ड सदस्य के पास 100 वोट रखता है अपना वार्ड में, और वार्ड सचिव भी है जो हर वार्ड में बहाली करवा लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है हम लोग को। तो जब सरकार हम लोग का नहीं सुना तो हम लोग सरकार के खिलाफ हम लोग वोट डालेंगे, और अपना वार्ड सदस्य की तरफ से हमको उम्मीदवार जिला अध्यक्ष घोषित किया है, और हम इसलिए अपना अधिकार, यानी कि जिला का जितना भी वार्ड सदस्य है सभी ने मीटिंग करके आपको अपना उम्मीदवार मान लिया है। जी जी जी, और आप चुनाव लड़ेंगे और जीत करके तब फिर जो वार्ड का काम होता है, क्षेत्र का काम होता है, वो डेवलप का काम करेंगे आप। हम जीत के जाएंगे तो अपना वार्ड के सदस्य के अधिकार के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उसको अधिकार दिलाएंगे, और वहाँ जो हमारे वार्ड सदस्य अभी योजना करने से वंचित है उसको हम एक आवाज़ उठा के लड़ाई लड़के उसको वार्ड में विकास करवाएंगे। मंटू जी, क्या आपको लगता है कि आप संतोष कुशवाहा को हरा पाएंगे पूर्णिया से? देखिए, ये तो जनता बताएंगे, वो क्या किए हैं वो जनता के पास। देखिए, आप जब मैदान में आ रहे हैं तो आपके सामने का जो प्रतिद्वंदी है वो भी हम लोगों को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, और आप सब कुछ को देखते हुए मैदान में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप में आपकी कहीं ना कहीं तैयारी होगी कि हाँ, किस तरह से उनको हराया जा सकता है। जी जी, हम तो 1 साल से पूर्व से ही हम क्षेत्र घूम रहे हैं, हर वार्ड सदस्य से मिल रहे हैं, हर प्रखंड और हर विधानसभा हम गए हैं, और सब जगह से हमको समर्थन मिला है कि हम लोग आपको तन मन धन के साथ आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़िए और आपको जिताएंगे, और हमको जीत सुनिश्चित लग रहा है कि हम जीतेंगे। संतोष कुशवाहा जी में ऐसी क्या कमी दिख रही है जो कि आपको लगा कि उनके रहते हुए आप लोगों का काम नहीं हो पाया? कभी हम लोग का संगठन के लिए वो कभी आवाज़ ही नहीं उठाए, ना हम लोग को कभी वार्ड सदस्य को वो दर्जा दिया, ना हम वार्ड सदस्य को कभी वो आज तक मान सम्मान दिया। अच्छा, जानबूझ करके नहीं उठाया या फिर उनके मुंह में बोली ही नहीं है? आप लोग सबको पता है कि क्षेत्र में वो सांसद रहे 10 साल से, तो हमको अब ये लोग का सर्वे होता है कि उसको कोई जानता तक भी नहीं है, नाम भी नहीं जानता सांसद यहाँ का कौन है, नाम भी नहीं जानता है। सर्वे हम देखे हैं, मीडिया में ही देखे हैं,
लोग कहता है कि यहाँ सांसद कौन है, पता नाम में उन्हें जानता है उसका। तब ये हाल है उनका। हम क्या बताएं, जनता अब तो लेकिन उनके बारे में तो कहा जाता है कि कुशवाहा का नेता वो है। कुशवाहा के नेता को के नेता है कुशवाहा नेता? दुनिया में कुशवाहा का नेता कौन है? कोई नहीं है। संतोष कुशवाहा ही तो है। क्या कह दिया आपको? तो हम आप कैसे- हैं संतोष कुशवाहा का नेता? कोई किसी का नेता नहीं होता है। जो गरीब का सेवा किया, जो कुशवाहा का समाज में पहुंचा, दुख सुख में पहुंचा, वो नेता है। वो आज तक पहुंचा है क्या? तो क्या लगता है कि अगर नहीं पहुंचा है तो इस बार कुशवाहा उनको वोट देगा कि नहीं देगा? वो तो आप कुशवाहा, अब तो मीडिया वाले हैं, आप जाकर कुशवाहा समाज में पूछिए। आप खुद भी तो कुशवाहा हैं। हम तो बोल रहे हैं पूरा कुशवाहा समाज से नाराज है, और कुशवाहा समाज का हमको समर्थन है इस बार। पूरा कुशवाहा समाज नाराज है उनसे। हम आपको क्या कहें, हम बोलेंगे तो कहेगा अभी अपना बड़प्पन। अब कुशवाहा समाज में, कुशवाहा गांव जहाँ जहाँ है वहाँ पर पता करिएगा उससे कितना नाराज़गी है। जब कुशवाहा में आप नाराजगी बता रहे हैं तो बाकी और लोगों में तो नाराजगी है ही, लेकिन ये कहा जा रहा था कि कम से कम कुशवाहा उनके साथ में, संतोष कुशवाहा जी के साथ में रहेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि कुशवाहा भी नाराज है। नहीं नहीं नहीं, कोई साथ न है। सब सारा कुशवाहा मेरे साथ है, और सब कुशवाहा का हमको समर्थन है। लगभग हर जाति से समर्थन है, हर वार्ड सदस्य से समर्थन है। हमारा जीत सुनिश्चित है, और हम नामांकन करेंगे, और हम चुनाव लड़ेंगे, और हम जीतेंगे भी। अच्छा, जब गांव में बातें करते हैं आप, तो वार्ड सदस्य हैं, गांव के लोगों से बातें करते हैं कि अपना जो पूर्णिया का सांसद है संतोष कुशवाहा जी ने ये किस तरह से काम किया, क्या करना चाहिए था, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है उधर से? नहीं समझे, फिर से बोलिए। हमको ये बताइए कि जब वार्ड सदस्य हैं आप और गांव में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं और कहते हैं कि ठीक है हमारा सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं, इनके बारे में जब चर्चा होती है लोगों के बीच में, तो लोगों का रिस्पॉन्स उनके बारे में क्या होता है? उसका क्या कहें, उसको जानबीन करते हैं आदमी, तो उसका रिस्पॉन्स क्या बताएंगे? उसको जानेंगे तभी ना कोई कुछ बताएंगे उसके बारे में। उनको कोई जानता ही नहीं है। कभी क्षेत्र जाता ही नहीं है, क्षेत्र जाएगा तब ना कोई चिन्हेगा। अरे तो वो तो कह रहे हैं क्या कि हमारे समय में जितना विकास हुआ इतना किसी के समय में विकास नहीं हुआ पूर्णिया का। क्या विकास हुआ है? अब गांव में जाइए ना, देखिएगा ना कि क्या विकास हुआ है। खाली बोलने से थोड़ा हो जाता है, विकास देखना चाहिए। अरे तो उन्होंने चांदी पंचायत को गोद में लिया, उनका कहना हुआ कि चांदी पंचायत हम चमका दिए। अब चांदी पंचायत में जाके देखिए ना क्या विकास हुआ है। कहीं कुछ नहीं हुआ है। इस बार जनता बताएंगे कि कितना क्या किए हैं। इस बार जनता उनको सबक सिखा देगी जरूर, और बोले सुनिश्चित जीत मेरा सुनिश्चित है। आपकी जो जीत है वो सुनिश्चित है, पक्की है, आप जीतेंगे। पक्की जीतेंगे। कुशवाहा जी हारेंगे? पक्की हम जीतेंगे। मेरा वार्ड सदस्य एक ऐसा संगठन है, वो संगठन से बढ़ के किसी का संगठन नहीं है। आपके पास कोई विजन है कि कैसे आप पूर्णिया का डेवलप कर लेंगे? कैसे मतलब? हम जीत के आएंगे तो पूर्णिया के विकास के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जहाँ जहाँ जो कमी है वो वहाँ हम पूरा करेंगे, पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। आप जब मुखिया बने थे तो आप पंचायत के लिए क्या क्या कर पाए? अब हमारे पंचायत में जाकर देखिएगा, जो काम कभी कोई मुखिया नहीं किया था वो हम करके दिए हैं। और अभी तक जनता कहता है कि जो हम किए हैं, आज तक कोई इतिहास है कि वो जंगली पंचायत में कोई उतना काम नहीं किया था। और कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं हो उसका हम दुख में नहीं पहुँचे होंगे। अब इतिहास है मेरा पंचायत में मेरा। तो ये दुख में भी नहीं पहुंचते हैं सांसद जी? वो तो क्षेत्र का जनता बताएंगे। क्षेत्र का जनता सारी बात बताएंगे, लेकिन आप भी जनता के पास जाते होंगे तो आपको बता दिए कि तो आपको भी तो लोग कहता ही होगा कि हम आज तक उसको क्षेत्र में नहीं देखे हैं। आप नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप सांसद जी के पास गए कि हाँ हम वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य की ये समस्या है, थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए, आप कभी गए उनके पास? वार्ड सदस्य छोड़िए, आम जनता की समस्या लेके गए थे। कितना बार हम घूम के आए हैं, बढ़िया से वो हमसे बात तक नहीं किए। तो आप बोले नहीं कि हम कुशवाहा हैं? वो हमको नहीं जान रहे कि वो जान रहे थे, लेकिन फिर भी हमसे वो बढ़िया से बात नहीं किए। अब जब हमारे साथ नहीं कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और आम जनता क्या बात कहें आपको? आपसे भी बेहतर तरीके से बात नहीं किया? नहीं सर, नहीं। काहे आपका अवहेलना कर दिया वो? अब क्या कहें, अब उसको अहम हो गया है, घमंड हो गया है, घमंडी हो गया। हाँ, हम चुनाव जितवे करेंगे। तो यानी कि उनको घमंड है कि चुनाव हम जीत ही जाएंगे। जीत ही जाएंगे। तो हमको या किसी कुशवाहा या किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं है? पता नहीं है उसको, पता नहीं है रावण का भी घमंड टूटा था। अच्छा, रावण का भी घमंड टूटा था। जी जी। तो उनकी कंपैरिजन आप रावण से करेंगे?
नहीं, घमंड टूटा था, कमीशन रावण से नहीं कर रहे, उसका घमंड टूटा था। वो भी कहता था हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुबाहुबली हैं, उसका भी घमंड टूटा था। ये कहता हम बहुत पैसा वाला हैं, हम ऐसे ही जीत जाएंगे, तो उस जनता बताएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत बाहुबली था, फिर भी उसका घमंड टूट गया था, इसीलिए आप अगर सांसद भी हैं तो फिर क्या हुआ, लेकिन आपका भी घमंड टूटेगा। जी, जनता तोड़ देगी। जनता जिसको ऊपर उठाता है तो उसको गिराने के लिए जानते हैं। तो यानी कि जब आप बताइए कि आप एक जनप्रतिनिधि होकर के पब्लिक की समस्या को लेकर के गए और आपकी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, आपसे ठीक से नहीं मिला, तो तभी से आप एक मन में सोच लिए कि आप खुद सांसद बनेंगे। नहीं, मेरा ही से एक समस्या लेके नहीं, तो आम जनता का हमको जहाँ तक क्षेत्र में हम गए घूमे, सबका यही हाल है, सबके साथ वही किया है, वो सब उससे नाराज़ हैं। तो हमको लगा कि नहीं, एक ऐसा सांसद की ज़रूरत है कि जो दुख सुख में पहुँचे, जो हर एक दुख में आगे बढ़ के मदद करे और पूर्णिया के चंद्रमुखी विकास करे। तो आप कह रहे हैं कि 10 वर्षों तक उन्होंने जनता को केवल नाराज ही किया, तो आखिर काम कौन सा किया वो तो आप देखिए रहे क्या क्या काम हुआ है। हम तो हमारे नज़र में तो कोई काम नहीं है, कोई नज़र नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। उनके माध्यम से कोई काम आपको दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उनका कहना हुआ कि हम बनाए, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, और यहाँ का स्थानीय विधायक सब है, उस सब का देन है। वो अपना सनहे लेगा तो ये थोड़ा होगा। श्रेय उनको नहीं देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? उनको भी तो सांसद है, हम कहाँ कहते नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का देन है। उनसे कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो तो हमको कभी नहीं देखेंगे क्षेत्र में या कहीं पे उद्घाटन करते हुए, हम तो नहीं आज तक देखे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप खुद कुशवाहा हैं, आपका रिश्तेदार लोग भी कुशवाहा में ही होगा, बाकी जगह और रिश्तेदारी में अगर बातचीत करते हैं और उन लोगों से करते हैं कि नहीं ठीक है, अरे सांसद है, नेता है, तो वो लोग का क्या रिस्पॉन्स रहता है? सब नाराज़ी नजर आता है। हम जब से घोषणा किए हैं चुनाव लड़ने का, हमको बहुत समर्थन मिल रहा है। पर्सनल मोबाइल पे फ़ोन करके कहता है, बधाई दे रहा है। हमारा मोबाइल में पर डे मतलब 1 घंटा में 100 मैसेज आता है बधाई का, कुशवाहा समाज से आता है। कुशवाहा समाज से आता है? जी सर। क्या आप अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर, चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। उनसे पूछे नहीं कि अभी हमको कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, बाद में आप कुशवाहा जी के साथ हो जाइएगा? तो नहीं हो गया, मतलब कि कहे उसके साथ होंगे। वो क्या है कुशवाहा समाज के लिए, पहले ही बताइए। यानी कि उनको लोग देख चुका है जी, 10 साल समझ चुका है उनको कि उनमें अब कुछ होने वाला नहीं है। 10 साल देख चुका है। 10 साल वो क्या किए हमारे जाति के लिए या समाज के लिए या हमारे पूर्णिया के लिए, वो जान चुके हैं जनता। मतलब किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया? नहीं, उसे उब चुका है। लेकिन वो कहता है कि हम कुशवाहा का नेता हम हैं। क्या कहता है? हम कहेंगे हम हैं, दूसरा आदमी आएगा वो बोलेगा हम हैं। आप मानते होंगे ना, कम से कम मेरे सांसद है तो कम से कम नेता तो होगा। नहीं, उसको क्या मान के कुशवाहा नेता है? वो कुशवाहा के लिए क्या है जब कुशवाहा नेता मान लें? तो कुशवाहा के नेता के लायक नहीं है वो? लायक वो क्या है जो उसको नेता मानेंगे हम कुशवाहा का? अच्छा, नहीं किया, लेकिन कुशवाहा के नेता के लायक तो है ना? नहीं, 100 कुशवाहा प्रतिनिधि बनता है, आया गया, सबको नेता मान ले। नेता नहीं मानेगा वो? नहीं, नेता नहीं मानेगा। नेता वाला गुण है उनमें कि नहीं है? वो तो जनता बताएंगे हम कितना उसको। जनता तो मान लीजिए कि ठीक है, बता देगी जनता तो चुनाव में, लेकिन आपका चुनाव लड़ना तय है? जी, हम तो लड़ेंगे। मुद्दा फिर विकास का ही होगा? मुद्दा विकास का होगा, मुद्दा होगा मेरा वार्ड सदस्य को अधिकार दिलाने का मुद्दा होगा। हाँ। इस सब मुद्दा के लिए हम अब कुशवाहा जी को हराना तय है? उसको जनता हराएंगे, हम कैसे हराएंगे? अरे तो आप जब जीतेंगे तो हारवे नहीं करेगा? हाँ, तो एक आदमी जीतेगा तो सब तो हारवे करेगा। तो हारवे करेगा, तो अगर आप जीत जाएंगे तो कुशवाहा जी का बंटाधार आप करिए देंगे? उसे बहुत कैंडिडेट है, बहुत है, लेकिन जीत आपकी तय है? जी, हम रहता है। तो हम लोग मान लेना कि अब इस बार। अच्छा, ये बताइए, आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? हम इंटर पास हैं। इंटर पास हैं जी। कहाँ से किए थे? रानी पदरा कॉलेज से। पॉलिटिक्स में कितने दिनों से? हम लगभग 2014 से चुनाव मतलब शुरू किए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हम वार्ड सदस्य एक बार बने थे, फिर मुखिया बने हैं, मुखिया भी बने हैं, फिर इस बार वार्ड सदस्य संघ का अध्यक्ष भी हैं के नगर से, जिला महासचिव भी हैं, और हम पॉलिटिक्स। ये सब कुछ जो बने हैं आप अपने बलबूते बने हैं या फिर उनका भी सहयोग कुछ रहा है? नहीं, ये तो हमको जनता बनाए हैं और हम ऐसा करके रखे हैं समाज में जो जनता हमको बार बार जिताती है। आप करके रखे हैं? जी सर। लेकिन इस बार जो लगता है कि आप सांसद बन ही जाएंगे? हमको पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है? किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, हम तो वार्ड सदस्य से कैंडिडेट हमको बनाया गया है। निर्दलीय आप लड़ेंगे? जी।
क्या नाम बताया आपने? मंटू कुमार कुशवाहा। मंटू कुमार कुशवाहा जी, कहाँ घर है आपका? सौराहा सौराहा प्रखंड के नगर। प्रखंड के नगर। तो कहा जा रहा है क्या कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा की संख्या बहुत है। जी 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 तो आप एक अच्छा नेता बन के उभरने जा रहे हैं। जी जी जी। चलिए, ये देख रहे हैं कि ये मंटू कुमार कुशवाहा जी पहले मुखिया भी रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इनकी नाराज़गी यहाँ के सांसद से है, क्योंकि इनका कहना है कि ये गए थे पब्लिक का काम लेकर के सांसद संतोष कुशवाहा जी के पास, लेकिन उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी, उन्होंने इन लोगों का काम नहीं किया और इससे नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि चुनाव जीतकर सांसद बने और सांसद बन करके इस क्षेत्र की जो समस्या है, वार्ड पार्षदों की, वार्ड सदस्यों की जो समस्या है उसको दूर करें और संतोष कुशवाहा जी को बता दें कि काम किस तरह से होता है। युवा हैं, इरादा काफ़ी मजबूत है और बहुत जल्द अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं। चुनाव का परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि आखिर इनके इरादे के पीछे जनता ने कितना भरोसा जताया है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। Hi dear viewers and the parents of Purnia, wish you a very happy and a prosperous new year. My name is Jayalakshmi. I am the principal of Mount Science School, Koshi Colony, Purnia. Dear parents, after a short break, our school started functioning. We have started the admissions for the academic year 2024-25. This year, we are taking admissions from classes pre-nursery to grade 8. I invite you all the parents to come and visit our campus. Thank you. Have a great time. May the Lord Almighty bless you all.